जय हिंद जोहार दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा लोक। और जेएसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड और प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो ज़रा सुनिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं होता दोस्त, पंखों में कुछ नहीं होता, क्योंकि हौसलों में उड़ान होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न संख्या 1, जो कि कहता है यूरोपीय संघ की संयुक्त मुद्रा का नाम क्या है। जो यूरोपीय संघ है, ईयू है, उसकी संयुक्त मुद्रा का नाम क्या है। ए पाउंड, बी यूरो, सी रूबल या डी फ्रैंक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यूरो। आपको बता दी कि जो रूबल है वो रूस की मुद्रा है और जो फ्रैंक है वो स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा है, और बाकी जो यूरो है वो जी हाँ यूरोपीय यूनियन का मुद्रा है। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1985, बी 1989, सी 1979 या डी 1992। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1985। सार्क के मुख्यालय की बात करें तो आप लोग बताएं। जी, हमारा प्यारा नेपाल, बगल का पड़ोसी, उसकी राजधानी काठमांडू, वहीं सार्क का ऑफिस है, मुख्यालय है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 का फार्मूला 1 विश्व खिताब की खिलाड़ी ने जीता। किसने? निको रोजबर्ग, माइकल शूमाकर, मैक्स वेरस्टैपेन और लुइस हैमिल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैक्स वेरस्टैपेन, जो कि एक डच रेसिंग ड्राइवर है। उन्होंने अबू धाबी में, मतलब यूएई में जो आयोजित हुआ था ग्रैंड प्रीमियर लीग, किसका? फार्मूला 1 का, उसका खिताब उन्होंने जीता है। तो हमारे ऑप्शन सही, ऑप्शन सी। अगला है साहित्य के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से किस व्यक्ति को वर्ष 2021 में 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। असगर वजाहत, लक्ष्मी शर्मा, पद्मा सचदेव, गोपाल कुमार। बताएं। जी, राइट आंसर होगा असगर वजाहत, ऑप्शन ए। इनकी नाटक है जी, उसका नाम है महाबली, और इनको 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ये दो फैक्ट हैं मेन रूप से, यही याद रखिएगा। रचना का नाम याद रखेंगे, महाबली। 5, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में बांग्ला का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो बांग्ला भाषा जो है वो भारत का द्वितीय सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाला भाषा है, यानी ऑप्शन 2 द्वितीय। इसके बाद मतलब प्रथम पे हिंदी, द्वितीय पे बांग्ला, तृतीय मतलब तीसरा नंबर पे मराठी, चौथा पे तेलुगु और पांचवा पे तमिल भाषा इस सीरीज में है, जो कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में है। रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है। जयपुर, नैनीताल, मनार या वाराणसी। तो वाराणसी पहला ऐसा शहर है जो कि रोपवे के माध्यम से ट्रांसपोर्ट शुरू किया है, यानी ऑप्शन डी। कौन से राज्य में आएगा? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश। 7, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, मतलब दर्शाई गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ, लौह स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ, ऑप्शन डी। आपको बता दें कि समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था जिनका नाम था हरिसेन। उनके द्वारा रचित था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसपे कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों संबंधित अनेक बातें उल्लेखित की गई हैं और प्रशंसा की गई हैं उसमें। और इसे मतलब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री, किसने बनवाया था? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा या कुंवर दुर्जन सिंह। 8 नंबर प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के शासक, मतलब चित्तौड़ में जो निर्माण करवाए थे वो थे राणा कुंभा। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। सरोजनी नायडू, पंडिता रमाबाई, दयानंद सरस्वती माता भी होती हमारी विद्या की, और ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट मतलब 10वां नंबर प्रश्न है, जो कि है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था।
वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेजली, विलियम बेंटिक। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स। कहाँ का गवर्नर था प्रथम? तो बंगाल का। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, या फिर ऑप्शन डी स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। जो सही मेल है 11 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय सेना, INC का INS हो जाएगा, ISA। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी, ऑप्शन सी। किस राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? केरल में, राजस्थान में, असम में, या हरियाणा में? जी, गमछा का प्रयोग केवल बिहार में नहीं होता है, देख सकते हैं आप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? नहीं है मतलब गलत है। देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो जो देहरादून है वो दोस्तों उत्तराखंड में है, न कि यूपी में। पहले यूपी में था, जब उत्तराखंड साथ में होता है। और 2000 में तो आपको पता ही होगा, उत्तराखंड अलग हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ और झारखंड अलग हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है? गोकक, कुंजिकल, शिव समुद्रम, या फिर एना? तो राइट आंसर है 14 का ऑप्शन बी कुंजिकल। आपको इसके बारे में बता दें कि कुंजिकल कर्नाटक में स्थित है, सर्वाधिक ऊंचा है और इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात हो जाएगा। तिलहन में सबसे ज़्यादा है। आप लोग सोचते होंगे कि राजस्थान नाम आते ही आप लोगों को लगता होगा कि वो पूरा बालू भरा क्षेत्र होगा, मतलब रेगिस्तान होगा। तो ऐसा भाग तो नहीं है दोस्तों। जो उत्तरी क्षेत्र है राजस्थान को, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र, वो थोड़ा रेगिस्तानी है। बाकी राजस्थान में भी काफ़ी पैदावार होता है। यहाँ आप लोग अक्सर देख सकते हैं कि जो मोटी फसलें हैं, जैसे कि आपका जौ हो गया और फिर मक्का टाइप का हो गया, खास करके जौ, बाजरा, ये, और फिर दलहन के क्षेत्र और तिलहन के क्षेत्र, ये सबसे अधिक हैं। बहुत अधिक उत्पादन करता है राजस्थान। नेक्स्ट है 17 नंबर। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है? असम, गुजरात, अपतटीय मुंबई हाई, या तटीय तमिलनाडु? राइट आंसर इज 17 का जी ऑप्शन सी अपतटीय मुंबई हाई, मतलब मुंबई हाई। 18 निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय जानवर विश्व का उत्तम एवं सबसे महंगा ऊन देता है? चीरू, तिप्ती, एंटलोप, कश्मीरी बकरी, कश्मीरी भेड़, चीतल, मतलब एक प्रकार का हिरन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए चीरू, जो कि विलुप्त प्राय है। और एंटलोप मतलब तिब्बत में पाया जाता है, तिब्बत एंटलोप भी बोलते हैं, हिमालयन क्षेत्र में। 19 राष्ट्रीय आय क्या है? एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन्य मूल्य, मतलब धन का मूल्य। यह 2 साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। यह 5 साल में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। या ऑप्शन डी, यह एक देश में देश से बाहर निर्मित सभी वस्तुओं या सेवाओं का धन मूल्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का जी हाँ ऑप्शन ए। एक वर्ष में किसी वस्तु में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है, प्राइस है कि कितना का वो कीमत रखता है, उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेक्स्ट है 20। भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा किसी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब MSP निर्धारित किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, नाबार्ड, भारतीय खाद्य निगम FIC, या फिर ऑप्शन डी CSCP? राइट आंसर होगा 20 का ऑप्शन डी कृषि लागत मूल्य आयोग CSCP द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 21। भारत में फेरा का स्थान ले लिया है? फेमा ने, फेटा ने, फेना ने, या फेला ने? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 21 का हो जाएगा ऑप्शन ए फेमा ने। आपको बता दें कि जो फेमा है वो फेरा का स्थान लिया है। और कब? तो 2000 को फेरा का गठन किया गया था, फेरा को रद्द किया गया था और फेमा को लागू किया गया था। कब? जून 2000 को। इससे पहले क्या था? फेरा। अब क्या है? फेमा।
22 भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, योजना आयोग, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद या वित्त मंत्रालय द्वारा। 22 राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आपका 23 नंबर प्रश्न है, संविधान के निर्माताओं के मनोबल और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं किससे? मूल अधिकारों से, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से, उद्देशिका मतलब प्रीएम्बल या फंडामेंटल राइट मूल कर्तव्य से। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उद्देशिका प्रीएम्बल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक, नहीं। सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा, पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और उसमें सुधार, सद्भाव को बढ़ावा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें नहीं आता है मौलिक कर्तव्य में क्या? जी हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संरक्षण नहीं आता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक कर्तव्य में नहीं, मौलिक अधिकार में आएगा। ठीक। नेक्स्ट है 25, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या अनिश्चित काल के लिए? तो अध्यादेश जो है वो लागू रहता है 6 महीने के लिए, ऑप्शन बी। 6 महीने के बाद अगर उसको संशोधित करके लागू नहीं किया गया संसद के माध्यम से तो वो अपने आप रद्द माना जाएगा 25 का। ठीक। और अध्यादेश किस अनुच्छेद में है यह भी जान ले, तो अनुच्छेद 123 में है, 123 में। और ये कब जारी किया जा सकता है? जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। अगर किसी एक सदन भी सत्र में है, लोकसभा या राज्यसभा में से, तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। 23 त्रिस्तरीय पंचायत राज मतलब पंचायती राज तंत्र में शामिल है ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति, बी जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत, सी ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद, या ऑप्शन डी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा, ग्राम सभा होता है, पंचायत समिति होता है और जिला परिषद होता है। लेकिन हम लोग ये गलत कर रहे हैं, यहाँ ग्राम सभा नहीं ग्राम पंचायत होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1 मिनट, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, इसके बाद ब्लॉक, पंचायत समिति, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति एक ही होता है, और जिला परिषद जो कि जिला में होगा सबसे अपर। नेक्स्ट है 27, निम्नलिखित में से गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक हैं? धीरेन्द्र झा, शांतनु गुप्ता, आदित्यनाथ और संजू वर्मा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र के झा। निम्नलिखित में से कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया? गुजरात हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो गुजरात हाई कोर्ट ऐसा करने वाला प्रथम हाई कोर्ट है, फर्स्ट हाई कोर्ट है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का बनने का श्रेय प्राप्त है रघुवर दास को, ये तो जानते ही होंगे। सामान्य विज्ञान जिससे कि 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें से फर्स्ट है मतलब 31 नंबर है। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होगी या होती है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, पिघलती हुई प्लावी बर्फ। तो राइट आंसर भाप, क्योंकि इसमें लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा होता है। अगला है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है अपवर्तन और परावर्तन। आपको बता दें दोस्तों कि इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के कारण जल की बूंदों पर 2 बार मतलब कि अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होने के कारण बनता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं? तो अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस कारण जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जो कि आकार में कुछ इस प्रकार होता है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल टेक्स्ट रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्ट रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल करेक्ट रिकॉग्निशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन। MRI मशीन में निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, एक्स किरण मतलब एक्सरेज, परास्रोत तरंग या चुंबकीय तरंग। तो इसमें जो है MRI में मतलब मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म होगा। इसमें
चुंबकीय तरंग मैग्नेटिक वेव का यूज़ किया जाता है। 35 अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल है और एक टेनिस बॉल, दोनों को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? अधिक बल, कम बल, समान बल, अपरिमित बल। एंड द राइट आंसर इज अधिक बल, ऑप्शन ए। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, विद्युत रोधक, कुचालक या चालक, कंडक्टर। बोलिए। राइट आंसर इज सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक, ऑप्शन ए। आपको बता दें कि इसी प्रकार के कुछ और भी हैं पदार्थ, जैसे जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये सभी अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर हैं। और सिलिकॉन का जहाँ तक बात है यूजेज की, उसकी उपयोगिता की, तो हमारे सभी मोबाइल या फिर स्मार्ट गैजेट्स में आईसी चिप और मेमोरी वगैरह बनाने में इसका किया जाता है, सर्किट बनाने में किया जाता है सिलिकॉन का यूज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा चाइना बनाता है, इसलिए उसकी मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा है। और इसकी कमी के कारण ही आप लोग देखेंगे कि काफ़ी वेटिंग भी हो गया था कोरोना काल में, क्योंकि एक सामान एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पा रहा था, एक देश से दूसरे जगह, इसलिए शॉर्टेज हो गई थी। तो आपका कार कंपनी मतलब कार निर्माता उद्योग और फिर मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब काफ़ी महंगे होने लगे थे और कम संख्या में बनने लगे थे। नेक्स्ट है 37, सौर ऊर्जा का कारण है संलयन अभिक्रियाएँ, विखंडन अभिक्रियाएँ, दहन अभिक्रियाएँ, रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो इसका जो कारण है 37 का वो है ऑप्शन ए, संलयन। और संलयन किस में होता है? सूर्य में, जी हाँ। और परमाणु बम में कि हाइड्रोजन बम में? तो हाइड्रोजन बम में। पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तांबा जस्ता, तांबा सोनातु, तांबा जस्ता निकेल, तांबा तथा निकेल। ये जो है तांबा तथा जस्ता का क्या है? इसका घटक है जिसके कारण पीतल का निर्माण हो पाता है। नेक्स्ट है 39, निम्न से कौन सा एक तत्व एक उपधातु है? बिस्मथ, सिलिकॉन, टीन, फास्फोरस। उपधातु जो है वो है सिलिकॉन, ऑप्शन बी। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता या प्लवन? तो ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन पे साफ किया जाता है। निम्न से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? बैकेलाइट, सेलुलोज, पीवीसी, नायलॉन। तो प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज है, जो कि पेड़ों से पदार्थ प्राप्त किया जाता है और कपड़ों वगैरह का निर्माण किया जाता है। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट? तो ये हमेशा पूछा जाता है अनेक एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, या फिर स्टेट पीसीएस हो, या फिर स्टेट में जेएसएससी हो, ये सभी में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत, अग्न्याशय। ये जो है लार ग्रंथि एंजाइम का डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। मूत्र का असामान्य घटक है यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन या सोडियम? राइट आंसर इज एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संस्करण का या संकरण का हाइब्रिड करने का प्रयोग किया था? आलू, मटर, चुकंदर या सेब? तो आपको ही पता ही होगा कि उनके पास मटर के पौधे थे, छोटा टी, बड़ा टी, आप लोग काफ़ी पढ़े होंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? पहला नंबर तो ये प्रश्न आएगा। तो आनुवांशिक विज्ञान का जनक। किस पे प्रयोग किए थे? तो पौधे के, क्या किसके पौधे? मटर के पौधे पे। और इसके आधार पे ही उन्होंने प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मतलब कि किस प्रकार से उसका व्यवहार अलग हो सकता है एक दूसरे से, उसका सिद्धांत दिया था। 46, पक्षियों में प्रायः एक ही होता है, क्या? गुर्दा, फेफड़ा, वृषण या अंडाशय? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडाशय। जबकि गुर्दा, फेफड़ा और वृषण की संख्या 2 होती है, मतलब जोड़े में होती है। डीएनए प्रशिक्षण या परीक्षण विकसित किया गया डॉक्टर ए एलेक्स जेफरी द्वारा, डॉक्टर वीके कश्यप द्वारा, वॉटसन और क्रिक या ग्रेगर जॉन मेंडल? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर एलेक्स जेफरी द्वारा। कहाँ के थे जी जेफरी? तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश प्रोफेसर थे और इनके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रशिक्षण इत्यादि तकनीक विकसित किया गया, जिसको फोरेंसिक साइंस
का उपयोग करके पुलिस जो है जासूसी और अपराधियों का पहचान करती है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी धातु के कारण इटाई इटाई रोग पैदा होती है? कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट या कॉपर? तो जो कैडमियम है जी, वो एक प्रकार का थोड़ा विषैला धातु होता है, इसके कारण इटाई इटाई रोग फैलता है या उत्पन्न होता है। यह सर्वप्रथम जापान की जो जिंजू नदी है वहाँ के आसपास के इलाकों में फैला था, जिसमें कि जोड़ों में दर्द, हड्डियों का मुलायम होना और किडनी फेल होना आदि शिकायतें उत्पन्न होती है या फिर आती हैं, सामने आती हैं। राइट आंसर कैडमियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम या पोटेशियम? तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। नेक्स्ट 50, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है यदि पादप की वृद्धि की अवधि के दौरान भारी वर्षा हो जाए, यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए, यदि पादप की वृद्धि की अवधि के दौरान तापमान में उतार चढ़ाव हो, या फिर ऑप्शन डी, यदि पकने के समय या के दौरान उच्च तापमान हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि यदि पकने का अवधि हो और पाला पड़ जाए, मतलब कि काफ़ी ठंड गिरे, ओस गिरे उस समय। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या चैनल है और डिस्क्रिप्शन में लिंक किया हुआ है, वहाँ पे आप लिंक पे जाकर क्लिक करेंगे तो जुड़ जाएंगे और ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो PDF है जो आपको करवाया जा रहा है प्रैक्टिस सेट, वहाँ पे प्राप्त होगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आप लोग सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक उपहार ही होगा उनको। तो चलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। जोहार, जय हिंद।